ओम शांति। आज 21 सितंबर 2025। आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। जब भी आपको सुविधा हो आप मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। ये चारों टाइम रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप सामने जिस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय, आज की अव्यक्त मुरली का विषय है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। परमात्मा से जो प्राप्तियां होनी हैं, उन प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। होलीएस्ट का अर्थ है सबसे पवित्र, सुपरलेटिव डिग्री है। हाईएस्ट सबसे ऊंचा, रिचेस्ट सबसे अमीर। भाई जी मुरली नहीं है स्क्रीन में। तो सबसे पवित्र, सबसे अमीर, और सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा, सबसे अमीर और सबसे पवित्र, ये तीन बातें वो आत्मा अपने अंदर अनुभव करे कि मैं सबसे ऊंची आत्मा, मैं सबसे पवित्र आत्मा, मैं सबसे अमीर आत्मा, रिचेस्ट। ये नशा होना चाहिए। तब समझो कि मैंने परमात्मा से सब प्राप्त कर, परमात्म प्राप्तियों से मैं संपन्न हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं। तब मैं गीत गा सकता हूं, पाना था सो पा लिया। बिना पाए मैं गीत गा रहा हूं तो क्या है ये? किसको कह रहा हूं कि पाना था सो पा लिया? गीत के अंदर किसे सुनाया जा रहा है जोर जोर से, पाना था सो पा लिया? कौन सुना रहा है ये गीत, पाना था सो पा लिया?
इस पर विचार करना। औरों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए ये गीत गाया जाए ताकि उनके अंदर भी ये भाव जागृत हो कि जैसे ये गीत सुनाने वाला सब कुछ पा चुका है, मुझे भी पाना है। उसको भी ये उमंग उत्साह आए। दूसरों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए ये गीत गाया जाए। वो गुनगुनाए साथ साथ और उन्हें लगे कि यही एक रास्ता है कि हम भी संपन्न बन जाए। जैसे ये संपन्न बने हैं, हम भी संपन्न बन जाए। औरों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए गीत ठीक है, परंतु स्वयं को चेक करें, क्या वास्तव में हम पवित्रतम, सबसे पवित्र बने, सबसे ऊंच बने, रिचेस्ट बने? कोई बात नहीं, नहीं बने तो आप बन जाओ। अब तक नहीं बने तो कोई बात नहीं, अब बन जाओ। बीती को बिंदी लगाओ। ये बाबा ने 2 फरवरी 2007 को मुरली चलाई। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए, अपने साथी बच्चों से मिलने आए। साथी किसको कहा जाता है? साथी किसको कहा जाता है? जो साथ में चलते हैं, जो साथ में रहता है। जो साथ में रहता हो उससे साथी कह दिया जाता है, परंतु क्या वो साथी होता है? साथी कब बन सकते हैं? जो किसी से प्यार होता है। सिर्फ प्यार से कोई साथी नहीं बनता। जिससे प्राप्ति होती है वह साथी होता है। वो साथी नहीं होता, वो तो प्राप्त करने वाला होता है। प्यार करने वाला बहुत प्रकार हैं, परिवार पर प्यार करने वालों के। साथी नहीं होते वो। जिसको समझाने के लिए बाबा ने हमें कहा, बच्चे साथी बनना है तो सजनी बनना है। बाप समान बनना है। शादी उसी से करेगा ना जो उसके बराबर की होगी, या सबके साथ शादी कर लेंगे। साथी तो वो है
जो साथ चले, बराबर हो, बाप समान हो। साथी बन के चलोगे, घराती बन के चलोगे, बराती बन के चलोगे। आप समझ में आ रहा होगा। घराती को साथी नहीं कहेंगे, घर में सारे रह रहे हैं। जो बाप समान बनेंगे वो साथी। सिर्फ साथ रहने से नहीं, सारे घराती भी साथ में रह रहे हैं, बराती भी साथ में चल रहे हैं, परंतु उनको साथी नहीं कहेंगे। भाई जी, हाँ जी, साजन और सजनी हाँ जी, का संबंध विच्छेद कर देंगे तो पाप समान हो जाएगा। बिल्कुल। साजन सा और जन अलग अलग कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का साथी माना समान। क्या हम बाप समान बने हैं? बाबा ने तो कह दिया मैं अपने साथियों से मिलने आया हूं। क्या हम बाप समान हैं? क्या हमसे मिलने आए हैं? बड़ी टेढ़ी खीर है ये। बाबा आके एकदम पहले तो उठा के ऊपर चढ़ाता है, नीचे नहीं। अपने साथियों से मिलने आया हूं, बाद में पूछता है आगे जाकर। साथी भी और बच्चे भी, जो साथी बच्चे, जो मेरे समान सेवाधारी बच्चे, उनसे मिलने आए हैं बाबा। हर एक बच्चे के मस्तक, हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे। एक है होलीएस्ट, दूसरा है हाईएस्ट और तीसरा है रिचेस्ट, सबसे अमीर। उन बच्चों को देख रहे हैं, बाकियों को नहीं देख रहे। जो होलीएस्ट हैं, जो हाईएस्ट हैं, जो रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है, बाबा के ज्ञान का फाउंडेशन ही है। क्या फाउंडेशन है बाबा के ज्ञान का? होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री बाबा प्रयोग कर रहे। हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पूछ रहे हैं, पूछा क्वेश्चन नहीं लगाया, आगे करेंगे। अभी तो कह दिया बाबा ने, सब मेरे बच्चे क्या हैं? होलीएस्ट है। पूछे तो आगे चल करके। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, एक एक थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, वरना तो एकदम हार्ट अटैक हो जाए। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्र। अब हम जरा एक एक को चेक कर लें। मन में पवित्रता का क्या मतलब है? मन में पवित्र का मतलब है बाबा का कहना मानना। मन का मतलब है संकल्प।
एक भी संकल्प बाबा की श्रीमत से अलग ना आए। एक भी संकल्प। क्या समझता है, क्या चाहता है बाबा हमसे? बाबा की श्रीमत से विपरीत एक भी संकल्प मन में आया तो वो एक बिंदु जहर का हमारे अमृत में गिर गया। उस एक बूंद में इतनी ताकत है, वो सारा अमृत जहर बना दिया। अब बताओ, ऐसे स्कूल में पढ़ना है? एक वाणी का शब्द भी बाबा की श्रीमत से अलग निकला तो वाणी में पवित्रता नहीं। एक भी कर्म बाबा की श्रीमत से अलग हुआ, कर्म योग नहीं। जिससे भी मिले, संबंध संपर्क में आए, चाहे उसके साथ रिश्ता हो चाहे ना हो, परंतु वो मिला आपको, चाहे पड़ोसी के रूप में, अजनबी के रूप में, कैसे भी आपके संपर्क में आया, उसको आपने आत्मिक दृष्टि से व्यवहार किया या देह की दृष्टि से व्यवहार किया, एक भी व्यवहार जो आत्मिक स्मृति में नहीं किया, वो अपवित्र। कौन पड़ेगा इस स्कूल में? इतने जुल्म सहन करने के लिए तैयार है कोई? ऐसा हार्ड स्कूल कोई देखा है? उनसे मिलने आए हैं बाबा। हमारी तो कोई गिनती नहीं होती यहाँ पर जो हमसे बाबा मिलने आया हो। अब हम ऐसी मुरली को सुने क्या? भाई जी, हाँ जी। बाबा चरमावस्था को देखते बच्चों की, बाप समान चरमावस्था। बाबा कहते, मैं तुम्हारे वर्तमान स्वरूप को नहीं देखता हूं, मैं तुम्हारे भविष्य स्वरूप को देखता हूं और तुम्हें पहले मैं तुम्हारा भविष्य स्वरूप दिखाता हूं कि तुम ये बनने के लिए यहां आए हो। मैं उस रूप में आपको देख रहा हूं। उसके बाद पूछेंगे, अब जरा चेक करो, ये सब आपके अंदर है? आप देखो, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही कालों में होलिएस्ट रहती हो। दिखा रहे हैं बाबा, हमारा सबसे टॉप सीन दिखा रहे हैं। होलिएस्ट रहती हो। पहले आत्मा जब परम धाम में रहती है तो वहां भी होलिएस्ट हो। जब आदि में आते हो, क्योंकि होलिएस्ट है तो आदि में आएंगे ना, तो जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलिएस्ट आत्मा रहे। होलिएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है। अब विशेषता को ध्यान से देखना है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, अपने परिवार में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन दुनिया वाले और भी पवित्र बनते हैं, उनको नहीं देख रहे, लेकिन आपकी पवित्रता
उसकी विशेषता है। क्या विशेषता है? स्वप्न मात्र भी, मतलब जागते तो अपवित्र ख्याल नहीं आता, उससे भी एक कदम आगे सपने में भी अपवित्र ख्याल ना आए। अपवित्रता मन, संकल्प, बुद्धि में टच नहीं करे। ये है हाईएस्ट पवित्रता। उनसे बाबा मिलने आए, यहां भी और वहां भी। यहां बनना है और वहां बन के जाना है। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है, वो श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो, इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने। आपका बाप ऊंचे ते ऊंचा और आप ऊंचे ते ऊंचे। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट। आप परम धाम में भी कहां रहते हैं? हाईएस्ट। अब पता तो है नहीं परम धाम में हम क्या पढ़े होते हैं, कहां पढ़े। कैसे पता लगेगा कि हाईएस्ट है परम धाम में? ना हमें कभी दिखाया, ना घुमाया। यहीं बैठे बैठे सपना दिखाते हैं बाबा, ऐसा परम धाम होगा। ऐसा परम धाम होगा। आत्मा, हाँ जी, आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था होती है परम धाम में। कैसे पता लगेगा? सारे परम धाम में ऊंचे ऊंचे थोड़ा होंगे। जो सबसे ऊंचे होंगे उनको केवल हम बुद्धि से समझ सकते हैं। जैसे नक्शा बना के दिखाया है, शिव बाबा सबसे ऊपर, फिर उसके साथ ब्रह्मा और सरस्वती, फिर जो बाकी और देवता, जो भी मतलब आत्माएं होंगी, वो थोड़ा परमात्मा के नजदीक होगी। जो जितनी दूर होंगी वो उतनी देर से आएंगी, जो जितनी नजदीक होंगी वो पहले आएंगी। परम धाम में उतना कम से कम समय में रुकेगी जो सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा। हम बुद्धि से समझ सकते हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझ सकते हैं, परंतु हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। वो जो बाबा ने हमें समझ दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, उसी से हम उसे देख सकते हैं, जिसको कहते हैं समझ। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं, कितना विधि पूर्वक आपकी मूर्तियों की पूजा होती है। क्योंकि मंदिर भी थोड़े बनते हैं, ये थोड़ा कि ढेर सारे मंदिर बन जाते हैं। क्योंकि थोड़ी आत्माएं सबसे ज्यादा पवित्र बनी थी, उन्हीं के मंदिर सबसे पहले बनेंगे, सबके थोड़ा मंदिर बनेंगे। जैसे जैसे कम नंबर वाली आत्माएं आती जाएंगी, वैसे वैसे कम नंबर वाली आत्माओं के लिए भी मंदिर बनते जाते हैं। आज कैलेंडर लगा देते हैं, कैलेंडर को भोग लगा देते हैं, कभी कभी 6 महीने साल में, वो भी किसी इष्ट देव का है।
फिर पाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि थोड़ी सेवा करके छोड़ के चला गया, तो उसकी उतनी पूजा करेंगे जितनी उसने की थी सेवा। 33 करोड़ आखिर बनने हैं ना मंदिर, बाकी तो कैलेंडर में खड़े रहते हैं, वो तो खुद ही अपने उनकी मूर्तियां, वो उनकी कोई पूजा नहीं करता। ऐसे भी कैलेंडर, ऐसे भी चित्र जिनकी कोई पूजा नहीं करता, खड़े हैं, ठीक है, वो 33 करोड़ आत्माएं, उसके बाद वाली आत्माएं गिनते रहो। सबकी पूजा थोड़ा होती है। विधि पूर्वक पूजा होती है। जितना विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा करते हैं, उतना औरों के मंदिर बनाते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है भाई? हमें पता ही नहीं है कौन है। कौन है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड? शिव बाबा। शिव बाबा के पास तो पैसा, खोटा पैसा भी नहीं है। ज्ञान धन है ना? हाँ जी, ज्ञान धन है ना? ज्ञान धन है, होगा, हमें क्या मतलब। रिचेस्ट तो मुझे बनना है कि बाबा को बनना है? वो बनना है। हाँ जी, मिलने आए हैं हम, बच्चों से मिलने आए हैं ना, हमारे में से बताओ रिचेस्ट कौन है? बाबा तो कोई पैसे खर्च करता नहीं, काम करता नहीं। भाई जी, जिसने ज्ञान रत्नों को प्राप्त कर लिया है। अब हमने कितना प्राप्त कर लिया, कितना अमीर बने हैं, परचून की दुकान खोलने लायक बने हैं, या अपना गुजारा लायक बने हैं, या सारे संसार को देने लायक बने? रिचेस्ट ब्रह्मा बाबा है भाई जी। सबसे हम तो रिचेस्ट नहीं है ना, हमें तो बाबा मिलने नहीं आया ना, वो रिचेस्ट से मिलने आया है। यहां मुसीबत है, क्या करे बताओ। ब्रह्मा बाबा है, और ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा मिलने आया, हमें तो मिलने नहीं आया, हम तो रिचेस्ट है ही नहीं। हम भी है रिचेस्ट भाई। हम भी कैसे रिचेस्ट हो गए थे? तो ज्ञान धन मिल गया ना? हमें ज्ञान धन मिला, हमने लिया कितना हमारे पास, तो वो माना जाएगा ना। बाबा ने तो सारी मुरली अब सुना दी, अब हम मुरली सुन करके भी कितना अपने अंदर लिया, उतने रिच हुए ना, रिचेस्ट तो नहीं हुए ना, अमीर तो हो गए। परसेंटेज के ऊपर ना भाई जी, हमने जितना ज्ञान दिया है उतना ही हम रिचेस्ट बने हैं, उतना अमीर बने, रिचेस्ट नहीं। रिचेस्ट शब्द जो है ना सुपरलेटिव डिग्री है, उससे अमीर कोई नहीं होता। रिचेस्ट जब लगाया जाता है उससे कोई और अमीर नहीं होता। ये शब्द इतना हाईएस्ट लगाया है बाबा ने, मैं वही तो सवेरे मेरे मुरली को पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, मतलब रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। सिर्फ इस प्रकार से हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है कि हमारा बाप सबसे रिचेस्ट है। मेरा बाप अमीर है, मैं इसलिए अमीर हूं। तो मैं अमीर तब हूं जब मेरे पास है, जब मैं बाप समान हूं। जब मैं बाप समान हूं, बाप समान सारा खजाना मैंने अपने जीवन में धारण कर लिया है, तब मैं रिचेस्ट। जितना बाप के पास है उतना मेरे पास भी है। बेशक वो कृष्ण बनेगा, परंतु बनने का चांस हमारे पास भी है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं, रिचेस्ट इन कल्प, पूरे कल्प में आप रिचेस्ट हो।
सारा कल्प रिचेस्ट हो, अपने खजाने स्मृति में आते हैं कि आपके पास क्या क्या खजाने हैं? याद करो, कितने खजानों के मालिक हो? अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो, वो अनेक जन्म आपके काम आते हैं, अनेक जन्म चलते हैं। कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, अरबों रुपया खरबों रुपया उसकी पीढ़ियां खर्च करेंगी। जो खर्च करेगा वो उसका मालिक होता है ना। मेरे पास खरबों रुपया हो, मैं कितना खर्च करूंगा? मैं अपनी पेंशन ही नहीं खर्च कर सकता, कितना खाऊंगा? कितना अमीर हूं मैं? अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, ये हमारे खजाने हैं जो पूरा कल्प चलते। ये आध्यात्मिक है। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, ये हमारे सारे खजाने हैं। वर्तमान समय का खजाना, ये सर्व खजाने जन्म जन्म चलते। एक जन्म के लिए एक जन्म के प्राप्त किए हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परम पिता परम आत्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं, ये खजाने कभी विनाश नहीं होते हैं। इन खजानों को हम भूलते जाते हैं और इस समय बाबा आकर सारे खजानों की याद दिलाकर सारे खजानों के मालिक बना देते। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? क्या बने हो? सहज योगी। कोई मुश्किल योगी नहीं बनाया। याद की शक्ति से सर्व खजाने, याद की शक्ति से सर्व खजाने जमा करते हो। सर्व खजाने जमा करते हो। जमा करने का तरीका क्या है? याद की शक्ति। इतनी पावरफुल याद बनाते हो, जितनी पावरफुल याद अब आप बनाते हो, उतना लंबे समय तक याद रख सकते हो। है फिक्र कोई? क्योंकि ये खजाने जो हैं, इसको ना कोई चोर लूट सकता है, ना राजा खा सकता है, ना इसको पानी डुबो सकता है। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो ये खजाने सदा स्मृति में है ना, रहते हैं ना कि भूल जाते हो? याद है, याद भी सहज। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध। किसको याद किया जाता है?
योग की विधि बता रहे हैं। एक तो उसको याद किया जाता है जिसके साथ संबंध होता है। दूसरा प्राप्ति। संबंध तो है परंतु उससे हमें कुछ मिलता नहीं, उसके हम क्यों याद करें भाई। कितने रिश्तेदार हैं, पता नहीं कनाडा जाके बैठ गए हैं, पता नहीं दुनिया के किस देश में जाके बैठ गए हैं, कोई पत्र नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, उनसे कुछ फायदा नहीं, उनको कौन याद करेगा। या ऐसे है रहते तो यहाँ है परंतु उनका हमारे साथ कोई व्यवहार ही नहीं, उनको क्या कहे, रिश्तेदार है वो हमारे, रिश्ता तो है, भाई है, परंतु हम बोलते ही नहीं, जाते नहीं, आते नहीं, सुख नहीं दुख नहीं, क्या संबंध है। संबंध तब है जब, प्यार तब है, याद तब है जब उस संबंध से कुछ प्राप्ति होती। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है। प्राप्ति से प्यार आता है। क्योंकि संबंध में स्नेह होता है और जहां स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता। हम बाबा को क्यों याद कर रहे हैं, क्यों बाबा का कहना मानने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बैठ जाते हैं, और आज्ञा करो, और आज्ञा करो। ये और आज्ञा करो में मेरे को बोला, एक कहता है जी हाँ और मांग, कहता है मेरे को ये दे दो, और मांग, ये दे दो, दे दिया, और मांग, और मांग, और मांग, देता कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं, उससे प्यार नहीं रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं होता, स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, स्नेही को भूलना मुश्किल होता। यहाँ दादी मुझे याद आती है, दादी कहते हैं मुझे कोई बताओ मैं इसको कैसे भूल जाऊं, मुझे भूलने का कोई तरीका बताओ। तुम मेरे से पूछते हो याद करने का तरीका बताओ, मैं पूछती हूं मुझे कोई भूलने का तरीका बताओ। जिससे प्यार होता है उसे भूलना मुश्किल होता है। अभी बाबा से हमें प्यार ही नहीं हुआ इसलिए हम याद नहीं कर पाते। थोड़ी देर के लिए याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। वरना 24 घंटे हमें याद रहना चाहिए ना। तो बाप ने सारे संबंधों का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो व मुश्किल योगी। कैसा लगता है आपको? और कभी कभी सहज योगी और कभी कभी मुश्किल योगी। अब आ गए प्रश्न पर, अब क्वेश्चन शुरू हो गए। अब तक तो सिर्फ योग में कमी है हमारी, वहां आकर के बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। अब बताओ सहज योगी अनुभव करते हो? पहला क्वेश्चन। इसके पहले भी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये पहला क्वेश्चन। आप सहज योगी अनुभव करते हो या मुश्किल योगी? बार बार अपने आप को कहना पड़े चलो बाबा को योग करें, याद करें। मुश्किल योगी है या सहज है, या कभी सहज कभी मुश्किल है? जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती, याद मुश्किल नहीं होती। प्राप्तियों को याद करो। बाबा को याद करने की विधि सिखा रहे हैं। बाबा से क्या क्या मिला ये याद करो, क्या क्या मिल सकता है ये याद करो।
क्या मिलना है ये याद करो। वो बाबा से कैसे मिलेगा वो विधि सीखो। उसको अपने जीवन में अप्लाई करो तो खुशी मिलेगी। वो खुशी मिलेगी, वो फिर याद करने का सर्कल चलेगा, फिर आपकी याद बढ़ती जाएगी। सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो, जो कमी है उसके लिए फिर लगो ना। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, सहज योगे और मुश्किल योगे का अर्थ बता दीजिएगा। जिसको प्यार होता है, जिसके साथ आपको प्यार है, उसके लिए आप सारा काम करने में खुश रहेंगे। और जिससे प्यार नहीं है, उसको पानी का गिलास पिलाने के लिए भी आपको मुसीबत होगी। ये योग है। जी, जी। हम ऐसे बाबा के पास फंस गए, खाता पीता कुछ है नहीं, वो रोजाना हर टाइम उसको खिलाओ पिलाओ। कहता है नहीं, तो मेरी श्रीमत पर चलो बस, बाकी सारी दुनिया को छोड़ दो। इतना सख्त नियम है इसका, यही मेरे लिए मुसीबत। ये किसी और की तरफ देखो ही मत। क्यों देखा आपने उसके शरीर को, क्यों देखा देह के रिश्ते को? रिश्ता भी नहीं देखो, मेरा बेटा है। ये शक्ति है इसकी। मेरे अनुसार चलो, मेरे सिवाय तुम्हारा और कोई भी नहीं। ये है इसकी प्यार की कंडीशन। क्योंकि हम इसको क्यों बुला देते हैं? क्योंकि हमें वो अच्छे लगते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है। आ जाओ भाई, मेरे को तुम भूल जाते हो। इसके प्यार की तो बात ही अलग है ना। ये तो एक संकल्प नहीं लेने देना चाहता, एक बोल नहीं बोलने देना चाहता, एक बार देखने नहीं देना चाहता, एक कर्म करने नहीं देना चाहता। संपर्क में भी कोई अजनबी आवे, उसको नहीं कहना कि ये मेरा है। बाबा आप जैसा बना। हाँ जी, इतनी शक्तियां कोई करता है? आप इसको साजन कौन बनाए बताओ? अब कोई जवाब देने वाला भी नहीं। हम जवाब देवे क्या, लेवे क्या? सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं, उन सब खजानों को प्राप्त करने की विधि भी बताई। क्या विधि है? सारे खजानों को प्राप्त करने की विधि क्या है? बिंदी। अब ये बिंदी का क्या मतलब हुआ भाई? सारे खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। बिंदी का क्या मतलब हुआ? मतलब दुनिया के, संसार के सारे दरवाजों को बंद कर, बिंदी लगा दो। ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उसको बिंदी लगा दो। बस अब सारे खजाने आपके। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ। ये दूसरा फार्मूला। जैसे एक शिव बाबा मेरा है, ठीक है, शिव बाबा मेरा। अब उसके साथ बिंदी लगाते जाओ। मम्मी नहीं है मेरी, पापा नहीं है मेरा, बेटा नहीं है मेरा, फलाना नहीं है मेरा, फलाना नहीं है, उन सबको बिंदी लगाते जाओ। और एक के साथ बिंदी जितनी लगती जाएंगी उतने बढ़ते जाएंगे ना। आप 1 करोड़ बिंदियां लगा दो, 1 करोड़ के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दो, तो आपके 1 करोड़ संबंध किसके साथ हो गए? शिव बाबा के साथ।
और बिंदिया लगाते जाओ, बढ़ता जाता है ना। एक एक रिश्ता रोज खत्म करते जाओ, हर मिनट एक एक रिश्ता खत्म करते जाओ, ड्रामा की हर बात को बिंदी लगाते जाओ, हर सेकंड बिंदी लगाते जाओ, जो हुआ बिंदी, जो हुआ बिंदी, अच्छा हुआ बिंदी, खराब हुआ बिंदी, बिंदी बिंदी बिंदी। तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। आप कौन कौन सी बिंदियां? 3 प्रकार की बिंदियां। एक मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा के साथ बाप भी बिंदी और जामा भी बिंदी। जो बीत जाता है वो फुल स्टॉप, उसको लगा दो बिंदी। तो बिंदी लगाना आता है कि नहीं लगाना आता? सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है जो बच्चा भी लगा सकता है? बिंदी। तो आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, इस स्मृति से स्वतः ही खजाना जमा हो जाता है। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। ये सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बनना अर्थात अधिकारी बनना। विशेष 3 संबंधों को याद करो। विशेष 3 संबंधों का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, और क्या बनाया है? परमात्मा को शिक्षक भी बनाया है और सतगुरु भी बनाया। इन तीनों संबंधों से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है। क्योंकि बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। वरदान प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु वरदान मिलता कैसे है? ज्ञानवान भाव। बाबा ने तो कह दिया ज्ञानवान भाव, मिल गया वरदान हमें ज्ञानवान भाव, परंतु बनने की मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। वरदान के बाद ये 8-10 लाइनें लिख देते हैं हर मुरली के अंदर। वरदान के बाद 5, 7, 8 लाइनें लिखी होती हैं। वो क्या है? वो उस वरदान को प्राप्त करने की विधि, वो सारी हमें करनी है। बाबा ने तो कह देना ये बन जाओ, और तो बनने का पुरुषार्थ हमें करना। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेहनत किसको करनी पड़ेगी? दादा को, बाप को, मां को, उसी को करनी पड़ेगी। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, वरदान दे रहे हैं। बेचारा पढ़ 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 सारी जिंदगी डॉक्टर बनता। हमें भी उसी में फंसा रखा है। रोजाना हम पढ़ने के लिए आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, पढ़ाओ। बाप के वरदान प्राप्त करने का बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करते हो। जमा हुआ या नहीं हुआ उसकी विधि है। जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वो भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई है तो जमा नहीं होता। समझ में आया? हमारा हर कर्म
स्वयं को संतुष्ट और सर्व को संतुष्ट करने वाला हो। और जितने हमने संतुष्ट नहीं किए उतना खजाना खाली। जितनी आत्माएं सारा दिन में संतुष्ट नहीं हुई उतना मेरी मेहनत बेकार। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। ये वर्तमान समय संगम का समय है, सारे कल्प में श्रेष्ठ श्रेष्ठ समय है, क्योंकि ये संगम है। श्रेष्ठ आकर्मों के बीज बोने का समय। कौन सा समय है ये? श्रेष्ठ कर्म या श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। अभी समय है आप अपने श्रेष्ठ कर्म के बीज बोवो, और फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। आपके बीज बोए हुए जितनी आत्माओं को के साथ आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे वो आपको सुख देने के लिए आएंगे। अब आपकी मर्जी है, जितने श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोना चाहो बोलो, क्योंकि खजाना बढ़ेगा तो तब जब बीज बोएंगे। जब तक बीज नहीं बोएंगे, श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा खजाना तो ना बढ़ेगा। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है। अशरीरी बनने के लिए पूछ रहे थे, बाबा से अच्छा कौन बता सकता है? आप संकल्प करो, बाबा मुरली में उसका जवाब लेके आ जाता है। मुरली से अच्छी पढ़ाई कोई हो ही नहीं सकती। अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद की एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो, और वो 2 शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूं। जब भी मैं आपके मुंह में आवे तो मैं आत्मा होना चाहिए। जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद हो कि मैं आत्मा हूं। जब आपको ये याद होगा मैं आत्मा हूं, तो आपको सारे आत्मा दिखाई देंगे। तब समझो कि आपको याद है कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, ये मेरा बेटा है, नहीं है याद। मैं आत्मा हूं, ये मेरा पति है, नहीं है याद। आप अशरीरी नहीं हो। ये अशरीरी बनने ही नहीं देगा। आपका शरीर या दूसरा कोई शरीर रबड़ वाला आ गया तो करंट जाएगा ही नहीं। अशरीरी बनने का मतलब मैं आत्मा हूं। मैं ये शरीर हूं ही नहीं भाई। इसमें कोई बताओ क्या चाहिए? क्या इसमें कोई फार्मूला दिया जाए? अशरीरी बनने के लिए इसकी सहज विधि क्या है? मुझे डॉक्टर बना दिया है, कह दिया है कि आप डॉक्टर हैं जी, आज से आप इस इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अब मुझे याद रखने की जरूरत है। मुझे पता लग गया मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मैं उस बिल्डिंग में आता हूँ, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की अपना सारा शरीर के अंदर एकदम जोश भर जाता है। आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सारा दिन याद रहता है मुझे, आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब बाबा ने हमें बता दिया है तुम आत्मा हो। हम इस बात को याद ही नहीं रखते। हम ये बात याद रखे, हमें सब आत्मा दिखाई दे। यह है अशरीरी बनने की विधि। तो मैं शरीर हूं ही नहीं। मैं क्यों बार बार अपने आप को समझ लेता हूं मैं शरीर हूं, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं।
ये याद आना माना मैं अशरीरी नहीं। अब इसमें कोई मेहनत वाली बात बताओ, इसमें कोई लेक्चर देने वाली बात बताओ, इसमें कोई समझाने वाली बात बताओ। इतना आसान परमात्मा समझा देता है, और कोई समझा सकता है बताओ? उसके पास चले। तो जब भी शब्द मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो मैं आत्मा हूं। अकेला मैं नहीं सोचो मैं आत्मा हूं, ये साथ में सोचो, ये साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, खाली आत्मा नहीं। उसके साथ कुछ लगाओ, मैं खाली आत्मा नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। मैं ज्ञान सागर की ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मैंने सारा ज्ञान अपने जीवन में धारण कर लिया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। सारी शक्तियां मैंने परमात्मा से लेकर अपने में धारण कर ली है। धारण करने के बाद बोल सकते हैं, परंतु ये नहीं कि शक्ति एक भी ना हो और मैं बोलता रहूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कोई ताकत नहीं मिलने वाली मुझे, कोई फायदा नहीं होने वाला मुझे। बताओ क्या करे, बताओ। इतना आसान बताता है और उसके बाद भी हम नहीं कर पाते हैं, तो क्या करे बताओ? और कोई तरीका बताएगा? भाई जी जो 8 शक्तियां बाबा बताते हैं वो धारण करते जाए अपने में। वो मेरे पास होनी चाहिए। मेरे बाप ने मुझे दी हैं, फिर वो मैं उनको यूज नहीं कर सकता, तो मेरे पास है क्या? मुझे 1 लाख रुपया बाप ने दिया, मैं खर्च नहीं कर सकता, क्या फायदा है? मैं खर्च करूंगा तभी तो फायदा है। और खर्च करूंगा तो अपने जो संबंध संपर्क में आए हैं उनको मैं दूंगा तो वो मुझे भी देंगे। कहते दे दो, जो मेरा खजाना है दे दो, सबको दे दो, फ्री में मिला है तुम्हें सबको दे दो। मेहनत तो सारी हमें करनी है, देने वाली मेहनत हम नहीं करते ना, हमें देने वाली मेहनत करनी है। सबको प्यार दें, सबको शांति दें, सबको सुख दें, सबको वो भी रूहानी, जिस्मानी देना हो तो उठा के दे देवे, ये लो भाई, कर्ज उठा के भी पैसे किसी को दे देवे, परंतु रूहानी सामान देना सबको। जी हाँ जी, 7 गुण धारण करेंगे तो आप ही 8 शक्ति आ जाएंगे ना ऑटोमेटिक। भाई देखना है ना कौन सी शक्ति नहीं आ रही। जब मुझे सहन करना था सहन शक्ति नहीं आई, क्या फायदा हुआ? तब पता लगता है ना जब प्रैक्टिकल में आओगे। पढ़ तो लिया मैंने, समझा भी मैं सबको सकता हूं, पर तो मेरे पास है। अभिषेक कुछ बोल दे मेरे को, मेरी सहन शक्ति हिल जाती है मेरे पास। मुसीबत तो ये है। सही है भाई जी, कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग, बच्चों पे भी चिढ़ते हैं। अब वही ना, मतलब कि बात सारी ये है कि हमें चेक करना है और फिर उसको ठीक करना है। कोई पेपर नहीं ले तो हम चेक कैसे करेंगे, ठीक कैसे होंगे? सारी युक्तियां सारी विधियां बाबा ने रखी हुई। लगातार लगे रहो मेहनत करने पर तो एक दिन सफलता मिल जाएगी। और जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है, बस और कोई। अब इतनी बात कितनी सहज बात है कि भी हाँ मैं अशरीरी हूं, मीन्स मेरे अंदर ये धारणा हो। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं। अब मेरा हम दुनिया वालों को बनाए तो हमें मिलेगा क्या? उनके पास जो है वो मिलेगा ना। मेरा बेटा, मेरे बेटे के पास क्या है बताओ?
इसलिए मैंने बेटे को मेरा बेटा कहा है। मरते वक्त मेरा सिर फोड़ेगा इसलिए, बीमार हो जाऊंगा तो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा इसलिए, मुसीबत में काम आएगा इसलिए। क्या करे बताओ जी, पहले भी फोड़ सकता है, हाँ जी, पहले भी फोड़ सकता है सिर्फ। पहले फोड़ सकता है। आप पैसे मत दो, अभी फोड़ देगा सिर आपका, कि सांप बन के बैठा है बिल्डर सारे पर सामान पर। ये मरे तो इसके सारे पैसे का मैं यूज करूं, मार डालते हैं। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है, याद तो मेरा ही आएगा, तो याद मेरा आता है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरा वो, मेरी दीदी, सेंटर की दीदी भी याद आ गई तो भी मुसीबत। मतलब किसी को भी तो मेरा नहीं कह सकते सिवाय एक बाबा। ये शक्तियां याद करनी। डंडा मारता है, फिर ऐसा डंडा मारता है जो लगता तो बहुत तेज है, दिखाई किसी को भी नहीं देता। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है, तो इस विधि से निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी लिस्ट है, रोजाना नया नया स्वमान भेजता रहता है बाबा। हम उस स्वमान को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारा दिन स्वमान में रहते हैं, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। जब आप अपने आप को आत्मा समझकर आत्मा के गुण के साथ व्यवहार कर रहे हो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और आप सारा दिन सबके साथ बड़ी शांति के साथ व्यवहार करते हो, तब तो शांत स्वरूप आत्मा हो। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सारे सबके साथ संपर्क में आते हुए पवित्रता से व्यवहार कर रही हूं, तब तो मैं पवित्र आत्मा हूं ना। या देह अभिमान होगा या स्वमान होगा, दो चीजों में से एक ही होगा। या तो देह के साथ आप व्यवहार में आएंगे या आत्मा के साथ व्यवहार में। स्वमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित हैं। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही सहज हो जाएगा। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है, मुश्किल है, बता दो। तो सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस होती रहे। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसा कोई टॉनिक नहीं बना पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोई भी दुनिया में साइंटिस्ट नहीं बना पाया जो खुशी से हमें प्राप्त होता है। सारी बीमारियों का अंत खुशी है। कोई बीमारी नहीं हो सकती आप खुश हैं तो। कितने भी खजाने हों, लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी, खुशी हेल्थ भी है, नाम ही है खुशी, तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों ही चीजें हैं, और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गवाना नहीं, तो गवाएंगे तो दुख होगा। तो बाप का खजाना गवाएंगे तो खुशी तो ना मिलेगी, खुशी गायब हो जाएगी। तो सदा खुश रहते हो कि गंवा देते हो? बाप दादा ने होमवर्क दिया है तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। जितने लोगों को देंगे उतने लोग आपको रिटर्न करेंगे। 100 को देंगे तो 100 आपको खुशियां देने वाले मिलेंगे।
1000 को देंगे तो 1000 आपको खुशियां देने वाले मिलेंगे, लाख को देंगे तो लाख आपको खुशियां देने वाले मिलेंगे। अब आपको कितना चाहिए? कोई पैसा खर्च होता हो तो बताओ, दे दो। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं, दुख देने से पहले खुद स्वयं दुखी होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है? किया है? जिसने किया है वो हाथ उठाओ। जिसने किया है, खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है। कोई कारण नहीं बताना क्या करूं इस कारण खुशी नहीं मिली, उसका कारण का निवारण करके बताओ, कारण नहीं बताओ बाबा। समाधान स्वरूप बनना है, हाथ उठाओ। क्यों हाथ उठाए? समाधान स्वरूप बनना है, हाथ उठाओ। अभी ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम इतने % ओके रहे और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता है। ओरिजिनल आप किस देश के हो ये तो रहता याद रहता है ना, इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपनी स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तख्त नशीन होना। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है, वो समस्या नहीं है, वो पेपर है। और किस लिए पेपर है? पेपर देंगे तो अगली क्लास में जाएंगे आगे बढ़ाने के लिए। तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौने बन जाएंगे। बस आप बाबा के दिल तख्त पर जाकर बैठ जाओ तो सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी? खिलौने। कैसे बैठेंगे बाप दादा के दिल तख्त पर? आसान है बाप दादा के। हाँ जी, पापा का कहना मान रहे हैं तो दिल तक पे बैठे हैं। बताओ कितनी देर कहना माने? मुसीबत तो ये है, पूरा दिन कहना मानो तब। सोते जागते। हाँ जी, कितना सख्त नियम है बताओ। एक आसान सी बात बता दी, बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ। दिल तख्त करने की विधि कौन बताएगा? वो नहीं बताता, वो अपने आप समझो। कितना आसान है बाप दादा के दिल तख्त पर बैठना। बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाएं, माँ के दिल तख्त पर कैसे बैठेंगे? बाप के दिल तख्त पर कैसे बैठेंगे? पत्नी के दिल तख्त पर कैसे बैठेंगे? पति के दिल तख्त पर कैसे बैठेंगे? बेटे के दिल तख्त पर कैसे बैठेंगे? उनके दिल तख्त पर बैठेंगे तो वहां कैसे बैठेंगे? गोपियों ने यही बात उसको उद्धव को कही, उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग। अब को आराधे ईश, अब कौन आराधना करे तेरे ईश्वर की? एक था वो तो कृष्ण ले गया, अब तो हमें और कुछ याद नहीं आता। बेचारा पागल हो गया उनके सामने बैठ करके। वो ना सुने उसकी एक भी बात। वो बार बार कहे कि भगवान को याद करो, कृष्ण को याद नहीं करो, कृष्ण भगवान नहीं है। अब हमारे पास भी मन एक है, क्या करें बताओ? शिव बाबा को देवें कि बाकियों को देवें? शिव बाबा को देने में कल्याण है भाई जी, हमारा भी और औरों का भी करेंगे। वो तो हम सबको पता लग रहा है, परंतु देवें कैसे ये कौन बताएगा? ये मुसीबत। देना ही लेना है भाई जी। हाँ, देना ही लेना, खुशी लेनी है तो देना पड़ेगा। नहीं, बाकियों के दिल तक से कैसे उतरे बताओ? जी दूर करेंगे। हाँ जी, इसी के लिए सारा दिन सोचो। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे, खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना? उड़ती कला है या चलने वाले हो? धीरे धीरे
उड़ने वाले हो या चलने वाले हो? जो उड़ने वाले हैं वो हाथ उठाओ। वो कौन उठाएगा उड़ने वाले में हाथ? उड़ने वाले आधा हाथ उठा रहे हैं। उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ते हो क्या? बीच में थोड़ी देर तो रेस्ट करना चाहिए कि नहीं? 24 घंटे उड़ते रहे। चल रहे हैं नहीं। कई बाप दादा को कहते हैं बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाप दादा कहते हैं चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के साथ पंख हर एक को लगे हुए हैं, तो पंखों से उड़ना होता है। तो रोज चेक करो। उड़ती कला में उड़ रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट में बाप दादा ने देखा है कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाते हैं, जाने ही हैं। जैसे डबल विदेशी हैं, वैसे डबल सेवा मनसा भी वाचा भी। मनसा भी सेवा, वाचा भी सेवा, साथ साथ करते चलो। डबल सेवा करनी है। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं को आत्मिक वृत्ति बनाओ और वायुमंडल द्वारा वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता। दुनिया में कितने दुख बढ़ रहे हैं, उन पर रहम नहीं आता कि उनके दुख दूर करो। आपके जड़ चित्रों के आगे चिल्लाते रहते हैं मर्सी दो, रहम करो, रहम करो। आप उन पर रहम नहीं कर सकते। आप दयालु, कृपालु, रहम दिल बनो। अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम करो। अच्छा है हर सीजन में, हर टर्न में आ जाते हैं। ये सभी को खुशी होती है, तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है रिजल्ट में देखा कि अभी अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हो, तो स्व परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो तो आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। मिठाई बाद में मिलेगी, पैकेट मिलता है ना खाने के लिए, वो तो उससे पहले बाबा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। क्या है दिल खुश मिठाई, जरा खा के देखो। पहली बार मधुबन आने की ये दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। वो मिठाई तो मुख में डाला और खत्म हो जाएगी, लेकिन ये दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी। कौन सी है दिल खुश मिठाई? ये जो मुरली सुनाई है, यह है दिल खुश मिठाई। ये सदा साथ रखना। भले आए बाप दादा और सारा परिवार, देश विदेश में आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हो, सभी देख रहे हैं। अमेरिका भी देख रही है। तो अफ्रीका भी देख रहे हैं, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, 5 खंड वाले सब देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको यहाँ बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाने चाहो वहां मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा ना कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। यह है अशरीरी होने के लिए विधि। 1 सेकंड में मैं आत्मा, मेरा बाप। बस। अब कितना समय आप इस अवस्था में रह सकते हैं
वो आपका पार्ट। अच्छा, चारों ओर के सारूती और पुरुषार्थी बच्चों को, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी बच्चों को, अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहम दिलबन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, सभी बहुत 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 खुश हैं, बहुत खुश हैं। कितना बहुत? तो सदा ऐसे रहना, कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना। हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का पक्का वायदा है। कितना पक्का? बस खुश रहो और खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गंवाओ, तो भी आपकी खुशी नहीं जाए। अच्छा हुआ, कर्जा बराबर हुआ। बात को चला लो, बात को चला लो। बात को चलाने का तरीका क्या है? ठीक है, हिसाब बराबर हुआ। खुशी नहीं चली जाए, अब खुशी नहीं जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, रोने बैठ जाते हो, मेरी किस्मत खराब है, मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता। बस जितनी देर तक आप रोना रोते रहोगे, खुशी गई। उसे छोड़ने वाली को पास में रख लेते हो, जिसको छोड़ना है उसको पास में रख लेते हो। ये मत करो। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। खुशी की खुराक खिलानी आती है? ये मुरली है खुशी की खुराक, ये खिलाओ। बाबा की श्रीमत है खुशी की खुराक। बाप द्वारा दिया गया स्वमान है खुशी की खुराक। बाबा की एक भी बात याद करना माना खुशी की खुराक। वरदान, अब देखो वरदान है 1 पेज का, और उसके बाद इसके 4-5 पेज होंगे इस वरदान को अपने जीवन में लाने के लिए। स्वीट साइलेंस की लवलीन शक्ति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भाव। देह के संबंध, अभी सारे काम तो यहाँ है, वहां तो कह दिया बन जाओ। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करें। ये सब हैं, परंतु ये तुम्हारी नजर अपनी तरफ ना खींचे। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। बताओ, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो, आप हलचल में नहीं हो। लोग चिल्लाते रहें, आप अचल रहो। ये मेहनत किसको करनी है? ये हमको करनी है। प्रकृति माया सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ खींचेंगे। आखिरी दाव लगाने तक आपको छोड़ेंगे नहीं कि शायद अब मुर्गी वापस आ जाए, अब मुर्गी वापस आ जाए। आखिरी दाव आखिरी सेकंड तक चलाएंगे। लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। मतलब देखते हुए भी उनको जैसे ऐसे महसूस कराओ कि हम तुम्हें देख नहीं रहे, सुनते हुए उनको ऐसा लगे कि ये हमारी बात को सुन नहीं रहा। ये स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप का की वरदानी आत्मा। स्लोगन, होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ों को छोड़ अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप बनाने के लिए ये धुन सदा लगी रहे। अब घर वापस जाना।
अब घर वापस जाना है और उससे पहले मुझे अपनी सारी तैयारियां करनी है, सारे काम करने हैं, अर्थात उपराम रहो। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसे अपना वेश बनाना पड़ेगा ना, शरीर तो मेरे साथ जाने वाला नहीं है ना, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है, आत्माओं को लेके जाना है, शरीरों को तो नहीं लेके जाना है ना, वो यहां पड़े रहेंगे। उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी बहने, तीसरा रविवार का मतलब होता है कि बाबा ने ये जो टाइम फिक्स किया हुआ है, ये समय मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। तो मेरे को समझ में आता है ये वो समय होगा जिस समय सृष्टि का परिवर्तन होगा। जो योगी आत्माएं होंगे वो बाबा की याद में बेहद की सेवा में बैठे हुए शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए ये बाबा ने पूरे वर्ल्ड के अंदर टाइम रखा है। दूसरे देश के अंदर रात का टाइम हो, आधी रात का टाइम हो, शाम का टाइम हो, सवेरे का टाइम हो, ये टाइम इंडिया के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 घंटा रखा है योग में बैठे। ये बैठना, चलो बैठ जाएंगे कि क्या करें, आप कह रहे हो तो सवेरे सवेरे आपने कहा है तो बैठ जाएंगे। क्या करना है अब करना सुन लो। साय 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहो। 1 घंटा अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहो। भक्तों की पुकार सुनो। आत्मशक्ति में नहीं रखा, भक्तों की पुकार सुनो कि सारी दुनिया क्या चाहती है, उसे स्मृति में लाओ और मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालो। मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दो। उनको विधि बताओ कि कैसे वो मुक्ति और जीवन मुक्ति पा सकते हैं, कैसे वो इस संसार के दुखों से मुक्त होंगे, ये उनको बताओ, और कैसे आप जीवन मुक्ति पा सकते हो, ये उनको बताओ। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम